दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कल शाम को। लिखा है यूपीपीएससी पर संशोधित कैलेंडर जारी करने का दबाव। अब तक आयोग की एक परीक्षा हो चुकी है निरस्त और 5 स्थगित की गई हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक एक निरस्त और 5 परीक्षा स्थगित कर चुका है। आयोग पर अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है ताकि अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी समय से पूरी कर सकें। 11 फरवरी को आयोजित आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने यह परीक्षा निरस्त कर दी थी। हालांकि आयोग ने इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए अभी अपने स्तर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन इसके बाद 5 परीक्षाएं आयोग स्थगित कर चुका है और इनके आयोजन की नई तिथि अभी तक तय नहीं है। आयोग की ओर से 17 मार्च को प्रस्तावित पीसीएस प्री 2024, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा 2023 और 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव यानी एपीएस और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा 2023 स्थगित की गई है। इन परीक्षाओं के स्थगित होने की वजह अब पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा, स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा और सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षा भी पूर्व निर्धारित समय पर अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब प्री ही बदल गया है तो मेंस की तारीखें भी बदलेंगी। आगे लिखा है आयोग के कैलेंडर में मई में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है और मई में लोकसभा चुनाव है, सो स्थगित परीक्षाएं अब जून या इसके बाद ही कराई जा सकेंगी। आयोग के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 10 तिथियां आरक्षित हैं और स्थगित परीक्षाएं इन्हीं तिथियों में कराई जा सकेंगी। वहीं आयोग को आधा दर्जन परीक्षाओं के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन ये आयोग के कैलेंडर में शामिल नहीं है। कोई भी परीक्षा समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण कोई परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में लटकी हैं। ऐसी बहुत सारी भर्तियां जैसे खंड शिक्षा अधिकारी और इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीडीसी की भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के जो प्रवक्ता होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी वैकेंसी और भी इस तरह की बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके अधियाचन आ गए हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये जो भर्तियां हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी है। ऐसी बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अटकी हुई हैं। लिखा है ऐसे में आने वाले समय में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है और अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि स्थगित की गई परीक्षाएं कब कराई जाएंगी। इसके लिए आयोग पर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव बढ़ गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग को संशोधित कैलेंडर अब शीघ्र जारी कर देना चाहिए ताकि अभ्यर्थी कैलेंडर के अनुरूप परीक्षा की तैयारी पूरी कर सकें। बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो रही है तो इसकी एक और सूचना है नई भर्ती की। जैसे कि कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का जो विज्ञापन है वो निकलेगा। तो ये विज्ञापन निकल आया है। फिलहाल ये संक्षिप्त विज्ञापन है और इसमें लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 10 अप्रैल को जारी होगा आयोग की वेबसाइट पर, और जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आय में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध रहेंगे। यानी कि विस्तृत जानकारी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन में ही मिलेगी और विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो 10 अप्रैल को जारी होगा। नीचे रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कुल रिक्तियां कितनी है तो 268 पदों पर यह भर्ती हो रही है और अच्छी खासी वैकेंसी होती है, अच्छा पद होता है। और पहले ये पीसीएस में आती थी, अब इसको अलग कर दिया गया है। नीचे लिखा है रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। नीचे लिखा है शैक्षिक अर्हता ये बिंदु 9, यानी कि इसके बारे में बाद में ही जानकारी मिल पाएगी नोटिफिकेशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो विद्यार्थी कृषि से स्नातक होते हैं एजी से, तो वही विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं। आयु सीमा वही है जो उत्तर प्रदेश में होती है, 21 से 40 के बीच के जो युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी 10 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट के बारे में भी जानकारी बताई गई है, 10 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान के लिए जो डेट है वो 16 मई है। आज के समाचार पत्रों में एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और ये भर्ती है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधानाध्यापक के विभिन्न पदों पर भर्ती है। 6061 पद हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं।
इसके लिए आप लोगों को बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। कुछ अन्य भर्तियां भी हैं, जैसे मेरठ से वैकेंसी निकली है जिला जज के कार्यालय से वरिष्ठ सहायक आशुलिपिक ग्रेड 3 के पदों पर रिक्तियां आई हैं। 30 अप्रैल की लास्ट डेट है। ग्रेड लेवल 2 के लिए 10 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और लिखा है कि प्रोफेसर भारती दास के अनुसार ग्रेड लेवल 1 में अनारक्षित वर्ग में 194 या इससे अधिक, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 156 या उससे अधिक, ओबीसी में 166 या उससे अधिक और एससी श्रेणी में 175 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लेवल 2 के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने चुनावों में बेरोजगारी मुद्दे को उठाया है और लगातार उठा रही है, और जो भी पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगी, ये बात रखेगी, तो उसको इस चैनल में जगह दी जाती है। और यहाँ पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि युवा रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश जनसांख्यिकीय दुःस्वप्न का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर जो ट्विटर या एक्स के माध्यम से लिखा है कि पोस्ट किया इन्होंने, युवा न्याय के तहत कांग्रेस की पहली नौकरी पक्की गारंटी से करियर के विकास के नए रास्ते खुलेंगे, और दावा किया कि भाजपा ने नौजवानों पर बेरोजगारी थोपी है, चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और वहीं पर जब हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि आईआईटी मुंबई में 30% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, उसको भी यहाँ पर लिखा गया है। और लिखा है कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम का हवाला देते हुए खड़गे ने दावा किया कि 12 आईआईटी में लगभग 30% छात्रों को नियमित प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। 21 आईआईएम में से सिर्फ 20% ही ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट को पूरा कर सका है। अगर आईआईटी और आईआईएम में यह हालत है तो आप कल्पना कर सकते हैं जो बाकी के उनका क्या हाल होगा। और नीचे लिखा कि भाजपा ने किस तरह से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। मोदी सरकार में बेरोजगारी की दर 2014 के बाद से 3 गुना हो गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ये बात कितने प्रतिशत सही है। और वहीं पर लिखा है कि कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव में उतर गई है। उत्तराखंड के संदर्भ में पार्टी अग्निपथ योजना की वापसी, भर्ती परीक्षा लीक रोकने, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा पर खासकर जोर दे रही है। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र और प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा ने प्रमुख घोषणाओं पर आधारित न्यायपत्र जारी किया है। तो एक तो कांग्रेस पार्टी भी रोजगार के मुद्दे को आगे रख रही है, और दूसरा जो है तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल। अभी 2 पार्टियां ऐसी हैं जो सबसे आगे बेरोजगारी के मुद्दे को रख रही हैं। पेपर लीक को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो सूचना है वो नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहल नहीं, लोकसभा चुनावों की अधिसूचना से पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की तैनाती, दैनिक जागरण समाचार पत्र है ये, 12 सदस्यों की तैनाती करके उसे सक्रिय कर दिया था। केवल मैंने बताया भी था पिछली बार, कई बार बोलते हैं कि सर आप नेगेटिव क्यों बोलते हैं, नेगेटिव नहीं मैं बोलता, और जो बात सच होती है वो मैं सच बोलता हूं। और नीचे यहाँ पर लिखा कि सभी सदस्यों ने मुख्यालय प्रयागराज में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। इसके गठन के बाद आयोग की वेबसाइट बनने का काम होना था। ये जानकारी मैंने ही सबसे पहले आप लोगों को दी थी कि इसकी पहले एक वेबसाइट बनेगी, और अभी तक इसकी वेबसाइट बनी नहीं है। अब इसकी अभी तक पहल भी नहीं की गई है। आयोग के सभी काम ऑनलाइन होने हैं। नए आयोग के गठन के साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका इसमें विलय हुआ है, उसकी वेबसाइट निष्क्रिय हो गई है। लिखा है इसमें कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट निष्क्रिय हो गई है। 2 वर्ष पहले इन वेबसाइटों पर आई असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन लेने के बाद आगे की प्रक्रिया ठप है। नए आयोग से इनकी भर्तियां होंगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग गठन के बाद से लंबित भर्तियों पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। भर्ती से जुड़ी सूचनाएं वेबसाइट के जरिए दी जाएंगी। अध्यक्ष का चयन न होने पर उच्च शिक्षा के प्रमुख, ये सब बातें आप लोगों को लिखी हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी नियुक्तियां वगैरह होनी है। अगर वास्तव में चुनावों के पहले जो जल्दबाजी दिखाई गई सदस्यों की नियुक्ति में, उसी तरीके की जल्दबाजी दिखाई गई होती, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, वित्त नियंत्रक आदि जो अफसर हैं, और कंप्यूटर व आईटी कोऑर्डिनेटर आउटसोर्सिंग से भरना है, ये सारी नियुक्तियां अगर हो जाती और इन सदस्यों की नियुक्ति कम से कम 1.5-2 महीने पहले अगर हो जाती, तो निश्चित तौर पर जो नया आयोग है वो क्रियाशील हो जाता। तो ये केवल एक दिखावा लग रहा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि हमने नए आयोग का गठन कर दिया है। तो ये हवाई आयोग है,
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।